और विश्वास हमारे समाज की नींव है। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहारा देते हैं। हमें कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम ताकत पाते हैं। एक मजबूत मित्रता की तलाश करना अनिवार्य है, जो संकट के समय में हमारे साथ खड़ा हो सके। यह मित्र न केवल हमें समर्थन देगा, बल्कि संकट की घड़ी में हमारे साथ सही रणनीति भी साझा करेगा। राजनीतिक साजिशों में दुश्मनों को पराजित करने के लिए कई कुशल रणनीतियां अपनाई जाती है। हमें यह समझना जरूरी है कि यदि दुश्मन को सीधे पराजित नहीं किया जा सकता, तो उनके बीच फूट डालना एक सशक्त उपाय हो सकता है। हनुमान को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। वह दुश्मनों की पहचान करने में दक्ष है। उनकी चतुराई और शक्ति का प्रभावी उपयोग ही हमें विजय की ओर ले जा सकता है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि सही मार्गदर्शन के लिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। सही मार्गदर्शक की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। ज्ञान और शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं होता। सही ज्ञान से व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत मिलती है, जो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाती है। यहाँ सुग्रीवा और राम के बीच मित्रता की महत्ता को भी उजागर किया गया है। मित्रता ही कठिन समय में सहयोग प्रदान करती है और समाज में एकता का संचार करती है। हनुमान की असाधारण क्षमताएं व्यक्तित्व की शक्ति को दर्शाती है, जो उनकी भक्ति और समर्पण का अद्भुत प्रमाण है। उनकी प्रेरणा से अन्य वीर भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हनुमान की भूमिका इस महान कथा में केंद्रीय है, क्योंकि वह न केवल शक्ति के प्रतीक है, बल्कि भक्ति और समर्पण का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। हनुमान का साहस और समर्पण यह दर्शाता है कि संकट के समय एकजुटता कितनी आवश्यक है। यह हमें मित्रता और सहयोग के महत्व को समझने में मदद करता है। हनुमान ने महाराज सुग्रीव को बताया कि श्री राम और लक्ष्मण जंगल में हैं और उन्हें रावण से अपनी पत्नी की रक्षा के लिए सहायता की जरूरत है। सुग्रीव ने हनुमान की बातों को ध्यान से सुना और संकट में मदद के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। यह समय संकट के समय सहायता करने का सुनहरी अवसर है। महाराज सुग्रीव ने हनुमान को आश्वासन दिया कि वे अपने वफादार बंदरों की मदद से सीता को खोज निकालेंगे। यह एक रणनीतिक गठबंधन का प्रतीक बनता है। राम ने सुग्रीव से कहा कि सच्ची मित्रता में केवल प्रेम का आदान प्रदान होता है और इसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। इस बंधन को एक गहरे विश्वास की आवश्यकता होती है। सुग्रीव ने राम की मित्रता को अपने जीवन का संजीवनी मानते हुए उनकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी लालच के त्याग करे। राम ने अपनी प्रतिज्ञा करते हुए सुग्रीव के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का संकल्प किया। इस बंधन में दोनों के सुख दुख समान रूप से बनते हैं। हनुमान ने कहा कि वह रावण के पूरे वंश को समाप्त कर देंगे। यह उनकी निष्ठा और संकल्प का प्रतीक है, जो सीता की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। सीता ने हनुमान को अपने आभूषण भेजे, जो उनकी पहचान का प्रतीक है। यह सीता की बौद्धिकता और उनके हृदय की गहराई का प्रतीक है। हनुमान और लक्ष्मण ने सीता के आभूषण और फूलों के निशान से उनकी दिशा का पता लगाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति कितने संकल्पित हैं। वीडियो में महाराज बाली और उनकी शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। बाली एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में फैला हुआ है। श्री राम और लक्ष्मण के साथ सगाई की संभावित योजना पर चिंता व्यक्त की गई है। यह समय दुश्मनों के प्रति चौकसी बरतने का है। वीडियो में रावण के बाद प्रतिशोध की आग को महसूस किया। वह अपने दुश्मनों से बदला लेने की चाह में भरा हुआ था। डर और निराशा के बीच व्यक्ति के लिए हिम्मत और आशा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। संकट के समय धैर्य ही व्यक्ति को अंतिम विजय दिलाता है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए विश्वास और साहस का होना जरूरी है। आशा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकता। बाली की अनुपस्थिति में सुग्रीव को राजा बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सुग्रीव खुद को इस स्थिति में खुश नहीं पा रहे थे। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। लेकिन बाली वास्तव में मरा नहीं था। उसने एक दानव को मारा था और यह स्थिति सुग्रीव के लिए कई कठिनाइयां पैदा करती है। बाली की वापसी से उसकी चिंता और बढ़ जाती है। बाली ने सुग्रीव पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिससे भाईचारे में तनाव उत्पन्न होता है। सुग्रीव ने खुद को बाली का सच्चा सेवक मानते हुए अपनी बात रची। बाली ने सुग्रीव के मंत्रियों और दोस्तों को बंदी बना लिया है
और उनकी पत्नी रोमा को भी अपहरण कर लिया है। यह बाली की दुष्टता को दर्शाता है। भगवान राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया है कि वह बाली को समाप्त कर देंगे और सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य लौटाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण वादा है जो उन्हें बल प्रदान करता है। सुग्रीव के मन में बाली की शक्ति का भय है, जो समुद्र मंथन के समय के उनके अद्भुत बल को दर्शाता है। बाली की अद्वितीय शक्तियों का चर्चित होना भी आवश्यक है। युद्ध के दौरान बाली के शरीर से रक्त की धारा बह निकली, जिससे उसकी मृत्यु हुई। यह युद्ध की भयानकता और बाली के बलिदान को दर्शाता है। बाली की वीरता का वर्णन किया गया है, जो एक ही तीर से कई पैरों को भेद सकता है। उसकी ताकत और कौशल अद्वितीय है, जो उसे एक महान योद्धा बनाते हैं। दुंदुभी के हड्डियों की कहानी में यह दिखाया गया है कि बाली ने दुंदुभी के शरीर को 4 मील दूर फेंक दिया था। यह उसकी अपार शक्ति और क्षमताओं का स्पष्ट प्रमाण है।